वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने एक करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर एक स्पेशल टॉपिक रहेगा अपना महत्वपूर्ण सम्मेलन 2023 तक, जनवरी 2023 तक, अगस्त 2023 तक जितने भी अपने जो अलग अलग जो सम्मेलन हुए हैं उनकी आज अपने जनवरी से लेकर अगस्त तक अपनी पूरी चर्चा इस क्लास के अंदर करेंगे। जैसे अपने पढ़ेंगे ब्रिक्स सम्मेलन 2023, G20 सम्मेलन 2023, एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 और G7 सम्मेलन 2023। लगभग में 20 से 25 मिनट की अपनी ये क्लास रहेगी। जितने भी अब तक जो शानदार तरीके से सम्मेलन हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ सा क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, तो ये स्पेशल मैं आपके लिए महत्वपूर्ण सम्मेलन 2023 की मैं लेकर आया हूँ। इसमें आपको ब्रिक्स सम्मेलन, G20, एससीओ, G7 सब आपको मिलेगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण सम्मेलन 2023 स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखो, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश के पास है? अब की बार आपको पता है 2023 के अंदर जो अपना देश भारत है वो अब की बार 2000 G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, और लगभग इसके पास 31 नवंबर तक रहेगी। कितनी? 31 नवंबर तक रहेगी। 1 दिसंबर 2023 से किसके पास ये मेजबानी भारत के पास छोड़ दी जाएगी। अगला नया देश इसमें मेजबानी करेगा। आपको पता है 2024 के अंदर मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील देश इसकी मेजबानी करेगा। तो अब की पास भारत के पास है, और अभी मैंने आपको बताया ना 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के अंदर G20 की बैठक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत देश। देखो, थोड़ी G20 की चर्चा मैं लेकर आया हूँ पूरे मुख्य तथ्य के साथ। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। इसका लोगो क्या है? खिलता हुआ कमल। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का ये 18वां संस्करण है, और G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? वसुदेव कुटुंब। तो मैंने आज सुबह ही आपको करंट की क्लास में शानदार तरीके से ये करवा दिया है। अगला क्वेश्चन, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किस देश की मेजबानी में प्रारंभ हुआ? तो आपको पता है 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो 2023 के अंदर किस देश की मेजबानी में हुआ? तो वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कहां पर है? जोहान्सबर्ग में। कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर के अंदर 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। अभी आपको मैंने बताया ना 22 से 24 अगस्त को इसका आयोजन हुआ था, और इसमें ब्रिक्स के अंदर 6 नए सदस्य देशों को भी शामिल किया गया है। तो ये भी मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया था। देखो, ब्रिक्स हुआ में आपको पता भी वर्तमान में 5 देश इसके अंदर शामिल है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसके अंदर शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। ब्रिक्स समूह में 24 अगस्त को सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, मिस्र, अर्जेंटीना और संयुक्त अरब अमीरात सहित 6 देशों को इस समूह में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया। तो इसमें अब की बार आपको जो बैठक हुई है ना दक्षिण अफ्रीका के अंदर, उसके अंदर क्या है? 6 नए सदस्य देश। कितने? 6 नए सदस्य देशों को इसके अंदर शामिल किया गया, और ये जो नए सदस्य देश हैं ये जनवरी 2023 से इनकी सदस्यता लागू हो जाएगी। तो ये भी बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेना, याद रखना बढ़िया तरीके से। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? और ये हुआ है जापान के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ है? जापान के अंदर ये आयोजित हुआ है। देखो, इसका संस्करण था 49वां। G7 का कौन सा संस्करण था? 49वां। भारत की अध्यक्षता में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में G7 7 समूह का होता है, नहीं यानी कि 7 देशों का एक समूह होता है। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा इसके अंदर शामिल हुआ, जिसके बाद में G7 के रूप में ये जाना जाता है। तो 1976 के अंदर क्या कनाडा इसमें शामिल हुआ, अब ये G7 के रूप में जाना जाता है। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस 1975 में। G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? इटली। और G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की थी? जर्मनी ने। और अब की बार 2023 के अंदर किसने की थी? जापान देश ने। तो ये बढ़िया तरीके से ये बेसिक चीजें ध्यान रखना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए भी। G20 क्या होता है, नाटो क्या होता है, G7 क्या होता है, आसियान क्या होता है, ये बेसिक चीजें हैं,
ये सभी विद्यार्थियों को नॉर्मल चीजें ये याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी जीके में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है और करंट में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग देशों के अंदर इसकी बैठकें होती है, आपको डिटेल इसमें पूरी पता होना चाहिए। तो ये इस तरह मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। यूक्रेन शांति वार्ता सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुई है? यूक्रेन शांति वार्ता सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुई? ये हुई है जेदाह के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 कहां पर हुई है? जेदाह, संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है ये, और वहां पर है यूक्रेन शांति वार्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। देखो, सऊदी अरब में यूक्रेन संकट के हल के लिए शांति सम्मेलन हुआ। आपको पता है ना, रूस और यूक्रेन के बीच में काफी लंबे समय तक युद्ध चला था, उसके लिए सऊदी अरब में क्या है, इनकी शांति के लिए एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भारत ने भी हिस्सा लिया, और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस सम्मेलन के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। तो इसमें अजीत डोभाल के लिए इन्होंने इस सम्मेलन में अध्यक्षता की। पोर्ट सिटी जेदाह में आयोजित सम्मेलन में यूक्रेन के 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। तो इन पर क्या है, यूक्रेन पर शांति, रूस और दोनों के बीच में क्या है, शांति सम्मेलन के लिए इसमें जेदाह के अंदर ये बैठक आयोजित की गई थी। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ था, ध्यान रखना, विलिनियस लिथुआनिया। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर हुआ था? विलिनियस लिथुआनिया के अंदर नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था। देखो, मुख्य तथ्य, अब की बार इसका 33वां संस्करण था, याद रखना बढ़िया तरीके से। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 मैड्रिड स्पेन के अंदर आयोजित हुआ। अब की बार ये 33वां था, जो कहां पर हुआ? लिथुआनिया के अंदर। अब देखो थोड़ी सी डिटेल। नाटो का मतलब होता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, और नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है? जेन्स स्टोलनबर्ग है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एलडीसी हाई कोर्ट के अंदर, जो अभी मार्च के अंदर एलडीसी हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर था भी नाटो के महासचिव कौन है? तो जेन्स स्टोलनबर्ग है, वो वर्तमान में नाटो के महासचिव है। स्थापना कब हुई नाटो की? 4 अप्रैल 1949 को। तो ये बढ़िया चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2024 के अंदर है क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश भारत है। वो अब की बार G20 की मेजबानी पूरी हो जाएगी, और आगे 2024 के अंदर है क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन है? भारत देश। देखो, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 रद्द, यानी कि पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन इसको रद्द कर दिया। उसके बाद में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 के अंदर टोक्यो जापान के अंदर इसका आयोजन किया गया था। मैंने बताया था ना, मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, पोपुआ न्यू गिनी। तो जापान के अंदर G7 की यात्रा पर है, और ऑस्ट्रेलिया में क्वाड शिखर सम्मेलन होता, लेकिन वहां पर रद्द कर दिया। और उसके बाद में 2023 के अंदर अब ये टोक्यो जापान में इसका आयोजन हुआ। क्वाड के अंदर भारत भी आता है, अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, और जापान देशों का एक समूह है ये क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP 28 कहां आयोजित होगा? तो ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 है, COP 28, और इसका आयोजन होगा संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पर आयोजन होगा इसका? संयुक्त अरब अमीरात के बीच में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP 28 का आयोजन किया जाएगा। देखो, इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि अर्थ समिट रियो, शिखर रियो सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, जिसको रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑफ द पार्टी सम्मेलन कोप वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे। इसके अंदर वही देश शामिल है जो 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक सम्मेलन होता, उसके अंदर जो देश उन्होंने जिसने साइन हस्ताक्षर किए वही देश इसके अंदर शामिल है। कोप 27 सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ? समर अल शेख मिस्र के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और 2023 कहां पर आयोजित होगा? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? संघाई सहयोग संगठन है एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी ये की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश भारत ने इसकी मेजबानी की है। देखो, अब की बार इसका संस्करण था 23वां, ठीक है। एससीओ शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? 23वां। अब की थीम क्या थी? टू वर्ल्ड ए सिक्योर एससीओ, इसकी थीम रही।
संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ? समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर आयोजन इसका किया गया और 2023 के अंदर भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित होगा? इंडिया मोबाइल है कांग्रेस का जो 7वां जो संस्करण का सम्मेलन है, महत्वपूर्ण सम्मेलन, ये कहां पर आयोजित होगा? तो ये होगा नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित होगा? ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होगा। देखो, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण 27 से 29 अक्टूबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन होगा। इस साल के इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। क्या है? ग्लोबल डिजिटल है इनोवेशन इसका मुख्य विषय है और ये 27 से 29 अक्टूबर के बीच में नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। किस शहर में देश की पहली वर्ल्ड कॉफी कॉम्प्लेक्स का आयोजन? ये सारे के सारे सम्मेलन है, ध्यान रखना, जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हो चुके हैं ना, ये सारे के सारे सम्मेलन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। किस शहर में देश की पहली वर्ल्ड कॉफी कॉम्प्लेक्स का आयोजन होगा? तो ये करेगा कौन इसकी मेजबानी? बेंगलुरु शहर। कहां पर आयोजन होगा इसका? बेंगलुरु के अंदर देश की पहली वर्ल्ड कॉफी कॉम्प्लेक्स का आयोजन होगा। भारत में पहली बार वर्ल्ड कॉफी कॉम्प्लेक्स का आयोजन 25 से 28 सितंबर तक बेंगलुरु में किया जाएगा। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन इसका आयोजन कर रहा है और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। तो याद रखना, टेनिस खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना, इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और अभी इसी महीने क्या है, 25 से 28 सितंबर के बीच में भारत में पहली बार वर्ल्ड कॉफी कॉम्प्लेक्स का आयोजन होगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो यह आपको सभी को पता है, फरवरी के अंदर इसका आयोजन हुआ। कहां पर है? फिजी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां पर आयोजित हुआ? 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो फिजी के अंदर आयोजित हुआ। देखो, मुख्य तथ्य हैं, विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन दक्षिण प्रशांत देश के नाडी में 15 से 17 फरवरी के दौरान आयोजित किया गया। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के कार्यक्रम का उद्घाटन 15 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सतवनी राबुका के द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन किया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सतवनी राबुका के द्वारा किया गया था। कहां पर किया गया? फिजी के अंदर इसका आयोजन किया गया। किस देश में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? किस देश में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन हुआ है? और ये हुआ है इंडोनेशिया के अंदर है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर टपक चुका है, किसमें? ईओआरओ के अंदर। किसके अंदर आया था? ये ईओआरओ के अंदर आ चुका है। और अभी 43वां भी आयोजन हो रहा है। ये तो है 42वां, लेकिन 43वां एशियन शिखर सम्मेलन भी आयोजन हो रहा है। कल मैं आपको सुबह इसकी करंट की क्लास के अंदर पूरी चर्चा आपको मैं करवाऊंगा। अभी 43वां कहाँ हो रहा है? अभी वर्तमान में हो रहा है, वो वहां पर आयोजित हो रहा है। ये 4 से 5, 6 और 7 3 दिन के लिए आयोजन इसका हो रहा है, 43वां एशियन शिखर सम्मेलन। कल मैं आपको करंट की क्लास में पूरी डिटेल इसकी करवाऊंगा, क्योंकि 42वां अगर एग्जाम के अंदर पूछा गया है तो 43वां भी पूछा जाएगा, क्योंकि सूचना सहायक का एग्जाम जनवरी में हो चुका है ना, तो ये एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा। तो कहां पर आयोजित हुआ? इंडोनेशिया के अंदर। अब आसियान की पूरी डिटेल मैं लेकर आया हूँ। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आसियान मामले विकास का केंद्र विषय के साथ हुआ। वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य देश हैं और आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है। तो 10 सदस्य देश इसमें कौन कौन से हैं? देखो, इसमें आसियान की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में। अध्यक्ष है इसके ली सिन लुंग है और महासचिव कौन है? लिम जोक हुई वर्तमान में महासचिव है। और सदस्य देश है 10 इसके अंदर है, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाहौस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इसके अंदर 10 देश आते हैं आसियान के अंदर। और अब की बार 42वां जो आसियान है वो इंडोनेशिया के अंदर आयोजित हुआ। और अभी 43वां कल अपने पढ़ेंगे, 43वां कहाँ आयोजित हो रहा है। किस देश ने पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी की है? किस देश ने पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी की? और ये की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश भारत ने इसकी मेजबानी की है। देखो, भारत नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। भारत द्वारा आयोजित होने वाले 2 दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय है दर्शन शास्त्र से अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब है। तो ये याद रखना, नई दिल्ली के अंदर भारत ने इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट है 2023 में 58वां
यूनिफॉक बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो 2023 के अंदर 58वां यूनिफॉक बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? ये हुआ है जर्मनी के अंदर। बस इतना ही आपको याद रखना है, कहाँ पर आयोजित हुआ? जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया गया। 2025 में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2025 में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और वो करेगा कौन सा? यूएई। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? संयुक्त अरब अमीरात इसकी मेजबानी करेगा। देखो 10 से 21 अक्टूबर 2025 संयुक्त अरब अमीरात यूएई में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी करने के लिए विजयी हुआ है। यानी कि 2025 के अंदर क्या है? संयुक्त अरब अमीरात है विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा। कब है? 10 से 21 अक्टूबर 2025। 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा ब्रिटेन देश। कौन सा करेगा? ब्रिटेन देश। अगला क्वेश्चन देखो, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपलको सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपलको सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ये की है, ध्यान रखना, अपने देश भारत ने। याद रखना इस क्वेश्चन को, किसने की है? अपने देश है भारत ने। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 12 से 13 मई 2023 के बीच में कहाँ आयोजित हुआ है? छठा हिंद महासागर सम्मेलन है, ये 12 से 13 मई 2023 के बीच में कहाँ पर आयोजित हुआ? ये हुआ है, ध्यान रखना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुआ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर इसका आयोजन किया गया। देखो छठा हिंद महासागर सम्मेलन 12 से 13 मई 2023 के बीच में ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो याद रखना 12 से 13 मई। कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? और वो करेगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा करेगा? संयुक्त अरब अमीरात इसकी मेजबानी करेगा। देखो संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून से 17 जून तक जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखना ये 13वां कहां पर होगा? 2024 के अंदर फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात, लेकिन 12वां कहां पर हुआ? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर जून के अंदर इसका आयोजन किया गया था। हो सकता है 12वां भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ था, ध्यान रखना, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इसका आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? तो ये उन्होंने किया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। देखो मुख्य तथ्य हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कब है? 18 मार्च 2023 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित इसको किया है। तो वर्ष 2023 में क्या है? 23 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को घोषित किया है। भारत मोटे अनाजों के मामले में विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ये भी याद रखना, जीके की तरह पूछा जा सकता है कि भारत है वो मोटे अनाजों के मामले में विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। बढ़िया तरीके से अपने अध्ययन कर लिया, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुए हैं वो मैंने एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको टॉप मैंने आपको करवा दिए हैं। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप इसकी PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। और ये हमारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है 100 रुपए के अंदर। इसमें आपको शेड्यूल वाइज आपको टेस्ट मिल रहा है। तो ज्वाइन करें आप प्रताप क्लासेज ऐप को बढ़िया तरीके से। और भी इसके अलावा पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपए के अंदर, वो भी आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि पूरा साल को आपका करंट आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिलता रहेगा। ये थी अपनी महत्वपूर्ण सम्मेलन 2023 की क्लास। बड़ी शानदार तरीके से अपने अध्ययन कर लिया। बाकी अपने धीरे धीरे आगे फिर भी अपने छोटे छोटे टॉपिकों को रिवाइज करते रहेंगे। और अब ताजा आपके लिए
मैं कोशिश करूंगा कि जनवरी से सितंबर तक आपको खेल खिलाड़ी की अलग से क्लास मैं लेकर आने वाला हूं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।